आपका जन्म दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम के निवास करने वाले तैलंग ब्राह्मण, कांकरवाड़ ग्राम के निवासी तैलंग ब्राह्मण थे और उनका नाम था श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज। और आपकी श्री माताजी इलम्मा गारू जी, आप दोनों के यहां संतान रूप में साक्षात अग्निदेव। और वैसे हमारे ब्रज भाव में और पुष्टि मार्ग में भी कई जगह ऐसा सुनो है कि स्वयं श्री यशोदा जी, स्वयं श्री यशोदा मैया ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारी है। इसीलिए पुष्टि मार्ग परंपरा में ठाकुर जी की सेवा पद्धति, सेवा भाव में लोल्य भाव है। लोल्य भाव मतलब लाला मानो उनको और स्वयं मैया की भांति स्वयं वैसे उनकी सेवा करो। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको कहूं, सेवा पद्धति कैसी होनी चाहिए। सुबह ठाकुर जी की मंगला करो मैया के भाव से कि आप मैया हो, वो लाला है, और छोटे लाला के प्रति जितना वात्सल्य हो सके उतना वात्सल्य सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा में रखो। श्रृंगार के समय भाव रखो गोपी भाव। जैसे गोपी वो ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार को देखती है, कानन में कहा पहनो है, सिर पर कैसी पाग है, गले में कैसे कड़ू कंठा धारण किए हैं, चरणन में कैसे नूपुर हैं, कैसी कौंधनी पहनी है, कैसी पोशाक है, वहां को रंग कैसा, वहां में गोटा कैसा। तो ठाकुर जी की मंगला की सेवा में यशोदा जी को भाव, ठाकुर जी की श्रृंगार राजभोग की सेवा में गोपी को भाव, और ठाकुर जी की शयन की सेवा में प्रियतमा को भाव। कोई प्रियतम हमारे शयन कर रहे हैं, उस भाव से उनको शयन कराओ। ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इलम्मा गारू देवी जी के यहां आप पुत्र रूप में जन्मे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिव्य महापुरुष आपके यहां स्वयं आते हैं आपकी स्थिति देख करके। माता पिता की पवित्रता कितनी है, माता पिता का जीवन कैसा है, माता पिता के व्यवहार कैसे हैं, उनको देखते हुए दिव्य महापुरुष स्वयं चुनते हैं कि हमें इनके यहां जन्म लेना है। महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, आपके परपर दादाजी महाराज, उन्होंने सोम यज्ञ करने का अनुष्ठान व्रत लिया था और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था। और यज्ञ करने के पीछे एक ही भाव था कि इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे यहां एक दिव्य तेजोमय बालक का प्रादुर्भाव हो। लेकिन आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए, तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले, हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। अपने गांव में तो उत्सव किया ही, लेकिन आपके मन में भाव आया कि सब पत्नी हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। आप काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे तो इलम्मा गारू जी जो आपकी गृहिणी हैं वो उस समय सगर्भा थी। सुनिए, ये सब भाव इसलिए आवश्यक हैं सुनने के लिए कि इनसे आचार्यों की पृथ्वी पर आगमन की स्थिति पता चलती है और फिर हमें भी अनुभव होता है कि जब हमारे गर्भ काल में भी कोई उत्पन्न होने वाले हों तो उस समय माताओं को, पिताओं को किन किन सावधानियों का भाव रखना चाहिए। 100 यज्ञ किए और एक नहीं अनेक पीढ़ियों ने जाकर के तब लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100वां यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ के महाभोज का कार्यक्रम आपने काशी में किया, लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है
और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी। तो आपने विचार किया कि हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए। और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। उसी समय मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य। छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ में ही है चंपारण्य। वहां चंपारण्य में आप शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई और माताजी वहीं रुक गईं। और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ से कलयुग में द्वापर प्रकट करने वाले, घर घर में गोपाल जी को विराजमान करने वाले, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीनाथ जी को हमें प्रदान करने वाले श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य बधाई गाई सरस निकुंज में महाप्रभु जी की। हो तो आप दियो। आहा, नहीं तो मुंह पे तो है ही है बधाई, मैं तो गाऊंगा ही। तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, एक चीज आप सुनेंगे, लगभग जितने भी आचार्य चरण हुए, जन्म लेते ही ये कोई चेष्टा ही नहीं करते। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए। मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में विचार करने लगे कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी। उन्हें तो कहीं ना कहीं संशय होने लगा कि इतने यज्ञ अनुष्ठान हमारे पूर्वजों ने किए, हमारे तक होते रहे, और उसके बाद भी संतान तो हुई और वो भी जीवित नहीं है। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी महाराज बोले, देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है। हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की ओर। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चलें। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी, और पीड़ा होगी। लेकिन मां तो मां है, नहीं वहीं से चलिए ना, एक बार मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले, तभी क्या देखते हैं कि समी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे। और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है, वो सब चेष्टाओं का दर्शन। लक्ष्मण भट्ट जी तो प्रणाम करने लगे, बोले ये सामान्य बालक नहीं है। कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बालक समय से पहले जन्म ले लेता है उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं। महाप्रभु जी का भी अवतरण ऐसे ही हुआ, समय से पूर्व। तो इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी बोले, ये समय से पहले आए थे, इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसे समीप गए, अग्निदेव शांत हो गए, और नन्हे से श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, भैया ये सामान्य नहीं है, हमारे श्री जी बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी में।
और सद्दू पाने तक कह दे बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा, पयोव्रत करूंगा। किसी भक्त ने भगवान के लिए व्रत किया ये तो सुना गया है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं ये आपको केवल महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा। हमारे श्री जी बाबा पयोव्रती रहे। अब उसको पयोव्रत कहते नहीं है, केवल दूध पीते थे। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया थी और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई, उनमें से एक गैया सद्दू पाने के यहां थी। ठाकुर जी की संपत्ति है गैया। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गऊ जो है ना ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये मान करके आप सेवा करोगे तो कभी गऊ अपराध नहीं बनेगा। आप अपना मान करके कभी कभी आप जीव दृष्टि रख लेते हैं, आप जानवर दृष्टि रख लेते हैं। गैया किसी की हो ही नहीं सकती, गैया तो केवल लाल जी की है, ठाकुर जी की है। भैया ये जितनी गैया, ये यहां गैया भी बैठी हैं, गैया भी कथा सुन रही हैं इसमें। ऐसा पहलो पंडाल है जहां गैया भी श्रोता है और चकाचक चारों खाते खाते कथा सुने। और एक भी दिन आपने नहीं सुना होगा कि रम्माई हो, अम्मा अम्मा कह रही हो, कछु कही हो, कुछ नहीं। आपकी आवाज आ जाएगी पर वो शांत चित्त होकर कथा सुनती हैं। गैया ठाकुर जी की संपत्ति है। वेद लक्षणा गैया कहीं ना कहीं नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते निकल आते हैं, हमारी बुआ के, फूफा के और जीजा जी के, भाभी के, लाला के और बहन के, और वैसे ऐसी जितनी वेद लक्षणा गैया हैं, जिनके कोठे उठे हुए हैं, जिनके गले में कंबल है, जिनके सुंदर यहाँ सींग हैं, ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी की ही गैयाओं की वंशज हैं। सबरी वेद लक्षणा गैया। इसलिए भैया इनकी सेवा करो। तो सद्दू पानी की गैयान में एक गैया तो प्योर वंशज थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा गैया के सींग पे चढ़ते, वही की छोरी की छोरी की छोरी, वही की बछिया की बछिया की बछिया सद्दू पानी के यहां इस कलिकाल में। तो सद्दू पानी की गैया सब चाहती हैं गिरिराज जी पर चरवे के काजे। उनमें ते एक सबसे सुंदर गैया जाके दुग्ध में ते नेक नेक सुगंधी आयो करती। वो गैया कहीं एकांत में जाए करके सबरो दूध बहाया वे अपनो। लौट करके शाम को जब आमे सद्दू पाने दूध निकारे तो वहां में दूध नहीं। सद्दू पाने के जे मेरी सबसे कुशल गैया है और यही को दूध कोई चोरी कर ले चोर, मैं कल पीछे जाऊंगा डंडा लेके देखूं तो सही कौन दूध पीवे। सद्दू पाने पीछे पीछे गए तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के ऊपर एक विशेष स्थान, वहां पर वो गैया खड़े होकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध का बिना हाथ के स्पर्श के प्रवाह कर देती है। सद्दू पाने ने दौड़ करके जाके देखा, कुछ शिलाओं को जब हटाया तभी क्या देखते हैं, ठाकुर जी की भुजा, श्रीनाथ जी की ये भुजा है। वहां पर आपने जैसे ही भुजा देखी आप और निकालने लगे तो ठाकुर जी बोले कि अभी कछु दिना बाद मेरो प्रादुर्भाव है जाएगो, अभी तुम मुंह को यहां से मत निकारो। और सुनो सद्दू पाने, जे मेरी गैया की ही लाली की लाली की लाली की लाली है, या हमारे जो मुंह दूध पिवावे आवे, तो तुम चिंता मत करियो। सब लोग हाथ की ठाकुर जी के हस्तकमल की पूजा करते थे, पूरे सब ब्रजवासी जा जा करके। फिर पावन दिवस आया और एक दिन श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप श्री गिरिराज जी से प्रकट हो गया। और जब वह स्वरूप प्रकट हुआ, सद्दू पाने गए, बोले जय जय, आपको कहाँ पवाऊं, कहाँ भोग लेके आऊं, आप आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, हमारे ब्रज में ठाकुर जी प्रकट में। ठाकुर जी बोले मैं तो केवल दूध पीऊंगा, तेरी लाली है वह तो कह दे रोज मुंह को दूध कोई भोग लगाया करेगी, अन्न तो मैं तब पाऊंगो जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज आएंगे और आकर के मुंह को अपने अंक से लगावेंगे, और वही जब मेरा भोग लगावेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तब तक केवल दूध पान करूंगा। तो इसको अगर पयोव्रत कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं।
कि श्रीजी बाबा ने वल्लभाचार्य जी के लिए पयोव्रत किया कि जैसे हम व्रत कर रहे हैं, कोई सोमवार को व्रत कर रहे हो कि सुंदर पति मिले, कोई बृहस्पतिवार को व्रत कर रहे हो कि हमारे ये हो, कई शिष्यगण वैसे व्रत करते हैं कि हमारे घर गुरुजी आ जाएं। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रत किया हो पय का, दूध का, कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी व्रज पधारे हैं। वही वल्लभाचार्य जी का आज यहां प्रादुर्भाव हुआ। महाप्रभु जी प्रकट हुए, आपकी रूप कांति बिल्कुल जैसे मानो कोई साक्षात अग्निदेव ही हो। इलम्मा गारू मैया और श्री लक्ष्मण भट्ट जी आपको लेकर के फिर काशी गए। अब इसमें यह बात कह सकते हैं कि मैया इलम्मा गारू जी और श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी में ब्राह्मण भोज करा रहे थे, तब तक महाप्रभु जी का आगमन नहीं हुआ था। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई, बोले पहले यज्ञ का फल जो महाप्रभु जी हैं पहले वो आ जाएं, उसके बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इसलिए पूरी लीला हुई कि लक्ष्मण भट्ट जी दक्षिण को जाने लगे, रास्ता में ही जन्म हुआ और उनको लेकर के जब काशी गए वापस, तब जाकर के सोम यज्ञ की पूर्णाहुति का ब्राह्मण भोज हुआ। भैया ब्राह्मण भोज यज्ञ अनुष्ठान के बाद भंडारा, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आप लोग उसका अनुभव तब करेंगे जब अनेक संख्या में वो करा दिए जाएंगे, पर उसमें यह भावना नहीं होनी चाहिए कि प्रचार हो जाए कि हमने इतने लोगों को पवाया, ऐसा भंडारा कराया। आजकल भंडारों का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रचार में और उससे मिलने वाली ख्याति में लोगों की निष्ठा ज्यादा हो जाती है। भंडारे का फल क्या होना चाहिए? यज्ञ अनुष्ठान के बाद कराने वाला भोजन का रूप क्या होना चाहिए कि भाई 33 कोटि देवता बड़े व्यस्त हैं, स्वयं तो आ नहीं पाए, तो अपने अपने जैसे स्वभाव वाले जीवों को भेजा है और वही सब आकर के हमारे यज्ञ अनुष्ठान की प्रसादी पा रहे हैं। उनको देव रूप मान करके, उनको ऋषि रूप मान करके ही वंदन करना, तभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उस भंडारे का फल प्राप्त होता है। आचार्य महाप्रभु की सन्निधि में भंडारा हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। धीरे धीरे आप बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि का आपने अध्ययन कर लिया। काशी में रहते थे, विद्वानों की भूमि, विद्वानों से पढ़ते रहते थे। श्री विष्णु चित्त प्रवृत्त वैष्णवाचार्य से इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। सब अध्ययन करने के बाद में आप प्रकांड विद्वान हो गए। एक विद्या विषयी राजा था, विद्या का उसको बड़ा व्यसन था, विजयनगर में रहता था। बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके उनके शास्त्रार्थ आदि कराता था और फिर उनको खूब दान दक्षिणा आदि देता था। उसने आपको निमंत्रण भेजा तो आप विद्यानगर गए। वहां जाकर के आपने बड़े बड़े विद्वानों को अपने भक्ति शास्त्र, अपने ज्ञान से आनंदित किया। विजयनगर के राजा ने आपको प्रसन्न होकर के खूब सारी दक्षिणा और दान धन दिया। राजा के मन में किंचित ये भाव आ गया था कि मैं इतना सारा धन दे रहा हूं, इससे महाप्रभु जी मेरा यश गाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी ने जितनी दान दक्षिणा मिली सब बांट दी वहीं पे ही। जितने भी राजा ने दिए उनको स्वर्ण मोहर दी, चांदी की मोहर दी, हीरे जवाहर जो भी दिए, सब जो ब्राह्मण हारे उनसे उन्हीं को ही दे दिया। बोले इधर आओ, तुम हमसे हारे थे, लो कुछ अंश आप लो, कुछ अंश आप लो। इस प्रकार सब में बांट